चलिए आज देखते हैं। उसके पहले आपको बता देते हैं कि ये वैदिक गणित बेसिक जानकारी के अंतर्गत आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगा। पहला ये है कि पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें बेसिक जानकारी मिलेगा वैदिक गणित का। दूसरे वीडियो में आपको विस्तारित रूप और तीसरे वीडियो में एकाधिक चिन्ह बिंदु के माध्यम से जोड़ना, शून्यार्थ संख्याओं के आधार पर जोड़ना, स्थानीय मान के प्रयोग के माध्यम से जोड़ना, और तीसरा आपको मिलेगा एकाधिक पूर्वेन सूत्र के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग करके जोड़ना। और आज देखेंगे ये वैदिक गणित का चौथा वीडियो है। इसमें देखेंगे एकाधिक घटाना के अंतर्गत घटाना में एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु को लगाकर एवं परम मित्र की सहायता से प्रयोग करके घटाना सीखेंगे। तो एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कैसे घटाना है, आपको इसमें लगेगा कि ये घटा नहीं रहे हैं, ऐसा लगेगा। चलिए बना के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण प्रश्न ले लेते हैं। घटाना सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग करके परम मित्र की सहायता से, परम मित्र अंग की सहायता से घटाना। इनके बाद प्रश्न। चलिए अब अभी तो ये जो उसके जो विधि हैं उनको आपने भी देखे हैं। अब उदाहरण 1 ले लेते हैं। उदाहरण 1, 65 और नीचे ले लेते हैं 38। इसका हल करते हैं। कौन से सूत्र से इनको हल करेंगे? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग करते हुए एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग कैसे करना है, परम मित्र की सहायता कैसे लेकर उसको घटाना है, उनको इसमें देखेंगे। उदाहरण 1 है 65 गुणित 38। तो अच्छा गुणित नहीं, गुणित नहीं है ये, घटाना है। 65 38। तो देखिए इसमें हमको एकाधिक चिन्ह बिंदु कैसे प्रयोग करना है। जब इकाई में इकाई घटाना है, दहाई में दहाई घटाना है, तो इकाई और दहाई तक है इसमें। तो देखिए पहले इकाई, ये इकाई हो गया। तो इकाई में देखिए ऊपर में अगर अंक छोटा हो और नीचे का अंक बड़ा हो, उस स्थिति में नीचे का जो बड़ा है उसके बाईं ओर जो 3 दिख रहे हैं उनमें बिंदु लगा दीजिए। ठीक है। और 6 के नीचे 3 है तो उसके साइड में कुछ भी नहीं है। तो और 6 बड़ा है और 3 छोटा है, ऐसी स्थिति में उनके साइड में कुछ नहीं है। उस स्थिति में बताते हैं पूरा हल करके इसको। जैसे कि 5 में 8 घटाना है, तो नीचे का अगर बड़ा हो तो उसके बाईं ओर हमको क्या कर देना है, 3 के ऊपर में बिंदु लगा देंगे। तो ये 8 जो दिख रहे हैं, अब नीचे की जो संख्या 8 है, इसका परम मित्र, 8 का परम मित्र क्या आएंगे? 8 का परम मित्र की परिभाषा क्या है कि जैसे कि कोई 2 अंक लेंगे और उसको आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको जोड़ने पर उनका योग
10 आना चाहिए। तो 8 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 8 का परम मित्र कितनी हो गई, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। अब उनके साथ ये जो 5 दिख रहे हैं उनको उस जोड़ दीजिए, तो 2 और 5 कितनी होगी, ये 7। ये कौन सी अंक है, अभी का जो वर्तमान में जो अंक है ये भी, इसको हम जानते हैं 6 जानते हैं, लेकिन हम वैदिक गणित के जो अंक होते हैं इसमें तो ये 7 है। ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि 2 5 6 लिख दिए हैं समझेंगे आप, लेकिन ये 7 है। तो इस प्रकार से हमने नीचे का जो अंक बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो उस स्थिति में हमको उसके बाईं ओर 8 के बाईं ओर बिंदु लगा के परम मित्रक की खोज करके ये ऊपर वाले अंक के साथ में जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से ये जो 7 आया है यहाँ पर हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये 3 के ऊपर जो बिंदु लगा है उनको क्या पढ़ेंगे, इसके एकाधिक चिन्ह बिंदु के प्रयोग से जोड़ना जो बताए हैं, जोड़ना का 3 विधि बताया, जो तीसरा विधि आपको मेरे तीसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये चौथा वीडियो है, ठीक है। और ये जो गणित है वो कौन से कक्षाओं में काम आएगा, आप KG 1 से लेके KG 2 पहली से लेके 8वीं तक और 9वीं से लेके 12वीं तक के जो बच्चे को बेसिक जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरे देखिए, बेसिक से लेके आगे और जो गणित आएंगे वैदिक गणित का आपको देखने को मिलेगा। ये चौथा वीडियो है, आपको समझ आ गया होगा कि इसको KG 1 और KG 2 के बच्चों को बेसिक जानकारी मेरे पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में मिलेगा। तीसरा और चौथा जो वीडियो है वो पहली से लेके आपको 12वीं तक के बच्चों के लिए काम आएगा वीडियो जो है, ठीक है। अब ये 3 के ऊपर जो बिंदु है इसको तीसरे वीडियो में बताया गया है कि अगर बिंदु लगता है तो उस बिंदु का अर्थ 1 होता है। तो 3 के ऊपर बिंदु लगा है मतलब उसको 1 और ये 3 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये 3 के ऊपर बिंदु लगा है, इसको हमको समझना है कि वो 4 है। ऐसे तो आपको दिख रहा है 3, लेकिन वो बिंदु लगाएंगे तो वो हो जाएगा 4। यहाँ पर लिख के आपको बता दिया गया है रफ कार्य करके। तो ठीक है, ये 6 दिख रहे हैं, तो 6 दिख रहे हैं तो आप छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे, जैसे कि ये लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब इसमें 3 के ऊपर बिंदु लगा है तो 4 हो गया वो। तो 1 2 3 और ये 4 बिंदु को काट दीजिए। अब कितना नहीं कटा है, कितना लाइन नहीं कटा है, 2 लाइन नहीं कटा है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। इस प्रकार से ये जो है क्या आ गए, उत्तर आ गए। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ कार्य। इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने के लिए है कि क्या किए हैं। 5 में 8 नहीं घटा तो उसके बाईं ओर बिंदु लगा दीजिए, और नीचे वाला जो अंक है, बड़ा वाला जो अंक दिख रहा है 8, उसका परम मित्र अंक ढूंढिए तो 2 मिला, और उस ऊपर वाले इकाई में जो 5 दिख रहे हैं उनके साथ में जोड़ दीजिए तो 7 होता है। ये 7 हो गया। ये पहले वाला में क्या हुआ कि घटाने का काम हुआ ही नहीं है, खाली परम मित्र अंक ढूंढे और जो परम मित्र मिला उसको उसके ऊपर वाले अंक में जोड़ने का काम हुआ है, और बता रहे हैं घटाना, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का काम हुआ है। आप ऐसी जो गणित बनाते हैं वैसे ही सामान्य अगर बना के देखेंगे तो ये इसको 15 बनाएंगे, तो 15 बनाएंगे तो ये 8 15 लाइन खींचो और 15 लाइन में से 8 लाइन को हटा दीजिए तो कितना लाइन बच जाएगा, 7 लाइन बच जाएगा। ऐसा हम सामान्य इसको जांच कर सकते हैं कि वास्तविकता में ये उत्तर जो आया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अभ्यास 1 में देखेंगे, प्रश्न 1 लिख लेते हैं। प्रश्न 1, 91 और उसके साथ घटाना है 48। चलिए इसको घटा लेते हैं।
91 और 48। फिर वैसे काम करना है। देखिए एक है, एक लिखा हुआ है ऊपर में और नीचे में 8 लिखा हुआ है, तो ये अंक छोटा है और ये बड़ा है। उस स्थिति में 8 के बाईं ओर बिंदु लगा देंगे। और 8 का परम मित्र जो होता है वो क्या होते हैं, 8 का परम मित्र हो जाते हैं ये दो। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें दो लिखने की जो गलती है उसमें हमने अभी सुधार किए हैं कि 2 को जब बनाएंगे तो ये ऐसा करके उसमें हम थोड़ा सा ऐसे गोलाकार में ऐसा बना देंगे। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद फिर ये जो 2 आए हैं, ये 8 जो दिख रहे हैं, ये 8 और ये 2 10 होता है, यानी कि 8 का परम मित्र अंक 2, तो 8 और 2 10, यानी 10 होना चाहिए 2 अंकों को मिला के। तो अब ये 8 का परम मित्र 2 हो गए, वो जो 2 को एक के साथ जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3। अब ये 4 के ऊपर जो बिंदु लगा है, इसके पहले और जो गणित पढ़े थे उदाहरण 1 में 3 के ऊपर बिंदु लगाए थे उसको 4 पढ़े थे। अब 4 के ऊपर बिंदु है उसको पढ़ेंगे 5। और ये 9 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 5 लाइन मिटा दीजिए, 1 2 3 और 4 और ये 5, बच गया कितना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4। आपको लगेगा कि यहाँ 4 है तो 4 लिखा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर आ गया और ये क्या हो गया, रफ कार्य हो गया। ठीक है। उदाहरण 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 2 देख लेते हैं। 853 में 724 घटाना है। चलिए इसका हल कर लेते हैं, एक बार इसको उतार लेते हैं। 853 724। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। देखिए इसमें 3 में 4 नहीं घटेगा, 3 में 4 नहीं घटेगा तो उसके बाईं ओर 2 के ऊपर बिंदु लगा लेते हैं। और 4 का परम मित्र होता है 6। ठीक है, अब वो जो 6 दिख रहे हैं तो ये 3 के साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब ठीक है, ये वाला इकाई के लिए हो गया। अब देखिए 2 के ऊपर बिंदु है तो उसको कितना पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। तो क्या हम 5 में 3 घटा लेंगे, घट जाएगा, इसलिए उसके बाईं ओर बिंदु देने की आवश्यकता नहीं है। कब देने की आवश्यकता है, जब ऊपर का छोटा अंक हो और नीचे का बड़ा अंक हो, तब उसके बाईं ओर बिंदु देने की आवश्यकता पड़ता है। 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए बिंदु तो नहीं लगा है और ये 8 है, ये किसके लिए हो गया, ये दहाई के लिए हो गया। अब है इसके बाद 8 में 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब इस प्रकार से क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया, देखिए ये हो गया, उत्तर हो गया। अब इसके बाद उदाहरण 3 देख लेते हैं। अब ये तो 3 अंक वाला था, इसके बाद 4 अंक वाला देखते हैं। 8321, 3789, इनका हल करते हैं। ये जो है एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग कब करना है और परम मित्र की सहायता से उनको जोड़ना कैसे है, यानी कि इसमें घटाना ही है पर ये जोड़ने का काम परम मित्र की सहायता से हो रहा है। 8321
21, 3789। चलिए अब ये 1 में 9 घटेगा क्या? 1 में 9 नहीं घटेगा, तो उसके बाईं ओर 8 के ऊपर बिंदु लगा लेते हैं और 9 का परम मित्र 1, और 1 जो आया है ये ऊपर के 1 के साथ में जोड़ देंगे तो 2 आता है। इस प्रकार से ये इकाई का उपयोग है। कैसे हुआ? 1 में 9 नहीं घटेगा तो उसके बाईं ओर 8 दिख रहे हैं, उसके बाईं ओर बिंदु लगा देंगे और 9 का परम मित्र 1 होता है, और उस 1 को हम क्या करेंगे, जो 1 दिख रहे हैं इकाई में, उनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये घटाने का काम हुआ है, लेकिन इसमें परम मित्र ढूंढ के उनके ऊपर वाले अंक के साथ में जोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जो है सामान्य जो गणित जो होते हैं उनको भी ऐसा ही वो बना सकते हैं। बच्चे परम मित्र की सहायता से प्रयोग करके घटाना को आसानी से बना सकते हैं। कि लोगों को 11 बनाना है, 11 में कैसे हाथ से उधारी लेना है, उसमें दिक्कतें आते हैं। तो आप वैदिक गणित में आप जितनी हो सके गणित को सरल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके बाद 8 के ऊपर बिंदु लगा है तो उसको पढ़ेंगे कितना, 9 पढ़ेंगे। तो क्या 2 में 9 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो 7 के ऊपर क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। और ये 9 का, अब ये 9 हो गया ना, 8 के ऊपर बिंदु है तो 8 का परम मित्र ढूंढना है, ऐसा नहीं। 8 के ऊपर बिंदु लगा है, देखिए ध्यान से, बिंदु लगा है तो 9 बोलेंगे तो 9 का परम मित्र हो जाएगा 1। अब वो 1 को 1 आया परम मित्र, तो कहाँ जोड़ेंगे उसको, ये 2 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 लिखेंगे। इस प्रकार से ये दहाई का काम हो गया। अब इसके बाद हम सैकड़ा सैकड़ा को लेते हैं। क्या ये 3 में ये 7 के ऊपर बिंदु लगा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। तो क्या 3 में 8 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, ये जो 7 जो दिख रहे हैं, वो 7 के ऊपर बिंदु जो दिख रहे हैं उसके बाईं ओर 3 के ऊपर बिंदु लगा देंगे। अब ये 7 के ऊपर बिंदु जो लगा है 8 हो गया, तो 8 का परम मित्र कितना हो जाएगा, परम मित्र 2 होगा। और वो जो 2 आया है परम मित्र, उनको 3 के साथ में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इस प्रकार से ये सैकड़े का हो गया। अब देखिए इसमें ये 3 के ऊपर जो बिंदु लगा है उसको कितना पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। क्या 8 में 4 घट जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए, और उसके बाद फिर इसमें 4 लाइन को मीटर काट दीजिए, 1 2 3 4, बचा कितना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब इनके बाद देखते हैं चलिए अब प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास इसको, चलो इसको अभ्यास 2 बना लेते हैं। अब अभ्यास 2 को देख लीजिए। अभ्यास 2 में लगभग 9 सवाल है। 9 सवाल में से 2 सवाल बना लेते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो इसमें क्रमांक नहीं दे रहे हैं। 342, 317। चलिए इसको हटा लेते हैं। एक बार फिर इसको उतार लेते हैं। 342, 317। फिर वही है कि ऊपर वाला जो अंक है, जो 2 दिख रहे हैं,
और नीचे 7 दिख रहे हैं, वो वापस में ये ऊपर वाले छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो उस स्थिति में 7 के जो बाईं ओर 1 दिख रहा है उसके ऊपर में बिंदु लगा देंगे। और बिंदु जहाँ लग रहा है उसके बाईं ओर दाईं ओर जो 7 है उनका परम मित्र ढूंढेंगे। तो परम मित्र 7 का जो है ये 7 हो गया, 7 का परम मित्र कितना हो जाएगा 3। अब ये कैसे परम मित्र कैसे पता चल रहा है? परम मित्र की परिभाषा आपको वीडियो का जो यूट्यूब है आपको वीडियो में मिल जाएगा। पहले वाला ही वीडियो में ये बेसिक आपको बताया गया है कि परम मित्र अंक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही बताइए। 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, ऐसा बताया गया है, पूरे 10 तक बताया गया है। 7 का परम मित्र अंक 3। अब ये 3 को क्या करेंगे, जो परम मित्र आया है उसको ये जो दो दिख रहे हैं इकाई में उनके साथ में जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाता है 5। घटाने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें क्या हुआ, 2 में 7 नहीं घटा तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जब ऊपर वाला अंक छोटा हो, ऊपर का अंक छोटा हो, नीचे का अंक बड़ा हो, तो नीचे वाला अंक बड़ा होता है, उसके बाईं ओर जो अंक दिया है उसके ऊपर में बिंदु लगा देते हैं, और नीचे वही जो बिंदु के दाईं ओर जो दिख रहा है 7 उनका परम मित्र ढूंढते हैं। तो 3 आया, और 3 को क्या करेंगे, जो इकाई में जो 2 दिख रहे हैं उसके साथ जोड़ देंगे तो आ जाता है कितना 5। लिख लीजिए 5। ये क्या हो गया, ये इकाई के लिए हो गया, ठीक है। अब दहाई में कैसे करेंगे, देखो ये 4 लिखा है, क्या 1 के ऊपर बिंदु लगा है, उसका अर्थ क्या हो गया, उनको कितना पढ़ेंगे, 1 के ऊपर बिंदु लग गया तो उसको पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे। अब ये जो 4 दिख रहे हैं क्या उसके साथ वो ये जो 2 है घट जाएगा, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। या तो फिर जैसे छोटे बच्चों को बताएंगे तो 4 लाइन खींच दो और उसमें से 2 को काट दो, तो कितना बच गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये इसकी बाईं ओर बिंदु नहीं बताया मैंने अभी, क्योंकि वो घट जा रहा है इसलिए बिंदु उनके बाईं ओर नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये 3 में 3, 3 में 3, जैसे कि यार छोटे बच्चों को बताना है तो कैसे करेंगे 1 2 3, 3 में 3, तो तीनों लाइन को काट दीजिए, 3 लिखा है लिख दीजिए और 3 को काट दीजिए, ऐसा कितना बचा 0। तो ये क्या आ गया, उत्तर कितना आया है 250 आया है। क्या पढ़ेंगे 250 है ये कि 205 है कि 025 है, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, खाली 25 ही पढ़ेंगे। अगर वो शुरुआत में 0 दिया है उस 0 को साइलेंट रख दिया जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। इकाई में 5 है और दहाई में 2 है और सैकड़ा में 0 है, तो 0 का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे 25 पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब देखते हैं 4 अंक वाला। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 दे देता हूँ और इसको प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। ऐसा तो ये अंतिम है, अंतिम का है ये, आप अभ्यास 2 में देखेंगे तो आपको ये अंतिम में मिलेगा 3781, 1839। ये एकाधिकन पूर्वेन सूत्र के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु लगा के साथ में परम मित्र की सहायता से घटाना है। चलिए इसको यहाँ पर आपको ये यहाँ पर साइड में हल करके बता देते हैं। इसी का 3781, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अब 1839, अब वही एक अधिक चिन्ह बिंदु लगा के देखो, इसमें फिर ऊपर का अंक छोटा हो गया नीचे का अंक बड़ा हो गया, तो उस स्थिति में क्या करते हैं 9 के बाईं ओर 3 दिख रहा है उसके ऊपर में क्या लगा देंगे बिंदु, और ये 9 का
परम मित्र कितना हो जाएगा, 2 होगा। 9 का लिखा हो मतलब 9 का परम मित्र अंक 2। अब वो जो 2 लिखा है ये 1 के साथ में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब वो 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है कि गलत है, गलत है ये, ठीक है ये गलत है। देखिए कैसे होगा ये, 9 का परम मित्र 1 होगा, 9 का परम मित्र 2 नहीं होगा, क्योंकि 9 और 1 10 होता है, 9 और 2 11 होता है, 11 नहीं होना चाहिए, 9 और 1 10 होना चाहिए, ठीक है। तो एक, ये 1 आया और ये 1 को उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये तो इकाई में उपयोग हो गया। अब दहाई के लिए क्या करेंगे, दहाई के लिए क्या करेंगे, ये 8 लिखा हुआ है, ये 3 के ऊपर बिंदु ले गए हैं, मतलब उसको कितना पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। अब ऊपर का अंक बड़ा हो गया, नीचे का अंक छोटा हो गया, तो उसके बाईं ओर बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 लिखा है और 3 के ऊपर बिंदु है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में इसको 3 के ऊपर बिंदु से क्या पढ़ेंगे, 4, तो 8 में 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या तो फिर आप लाइन खींच लीजिए, 8 लाइन और 4 लाइन को काट दीजिए और शेष ना कटे हुए लाइन को गिनिए तो 4 आएगा। अब देखिए इसमें 7 है, नीचे 8 है, ऊपर का अंक फिर छोटा है, नीचे का अंक फिर बड़ा है, उस स्थिति में क्या करेंगे, ये 8 के बाईं ओर 1 है तो 1 के ऊपर बिंदु लगा देंगे, ठीक है। और ये 8 का परम मित्र कितने हो जाएंगे, 2 होगा, तो 8 का परम मित्र 2, तो उस 2 को क्या करेंगे, 7 के, ये 7 जो लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये सैकड़ा के लिए हो गया रफ कार्य, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है कॉपी में, ये समझने के लिए है। अब देखिए इसमें ये 3 के ऊपर, अच्छा 3 के ऊपर नहीं, 1 के ऊपर बिंदु लगा है, मतलब उसको कितना पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। तो 3 में ये 1 के ऊपर बिंदु मतलब उसको क्या पढ़ेंगे, 2, नहीं तो फिर क्या होगा, 3 में घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि 1 के ऊपर बिंदु लग गया है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 2, तो 3 में 2 घटाइए, 3 में 2 घटाइए कितना आएगा, 1, या तो फिर 1 2 3 लाइन खींच दीजिए और 2 लाइन को काट दीजिए, कितना बच रहा है, 1। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 1 ये, ठीक है। ये क्या हुआ, 1000 के स्थान वाला में 1000 में आया उपयोग। अब इस प्रकार से देख लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 अभ्यास 2 का प्रश्न क्रमांक 1 पहला का ही है, लास्ट अंतिम में देखेंगे 9वां का, तो इसको दूसरा बना दिए हैं। तो ये उत्तर ये हो गया, देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। एक अधिक चिन्ह बिंदु के प्रयोग से परम मित्र की सहायता से घटाना बनाए हैं, ठीक है।